पूरे कर्नाटक में युवा ब्रिगेड के साथ 10,000 से ज्यादा युवा जुड़े हैं और एक कॉल देने से, एक बार उनको बुलाने से 2,000 से ज्यादा कार्यकर्ता एकत्रित एक जगह हो जाता। हमारे में पूर्णकालीन कोई नहीं है, हम सब वीकेंड कार्यकर्ता है। पूरे 5 दिन अपने आप में काम करता रहता है, वो अपना जीवन के आजीविका जो है उसके लिए काम करता है, और लास्ट 2 दिन है शनिवार और संडे, उसको वो पूरा हमें देता है और हम सब मिलकर ये काम करते हैं। मुझे लगता है युवा ब्रिगेड के जो अच्छे कार्यकर्ता है उसके पास अपने घर के लिए और दूसरों के लिए कोई सैटरडे संडे नहीं बचता है, फिर भी वो अपने लिए, देश के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है और उसको ये लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। नमस्कार। आज अपने साथ बंगलुरु के चक्रवर्ती सुलीविले जी है, जो वहाँ के युवा ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष है। उन्होंने हिंदू और राष्ट्र धर्म के कार्य के लिए जो युवक कैसे संगठन किया जाता है, वहाँ उन्होंने अलग अलग उपक्रमों से हिंदुओं को, खास करके युवाओं को संगठित किया है। आज चक्रवर्ती सर हमारे यहाँ है, उन्होंने युवकों को वहाँ कैसे संगठित किया, जो हम उन्हीं से जान लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते। पहले हम लोग जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना, आज के युवाओं को हम राष्ट्र प्रेम से नजदीक कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो हमने सोचा ऐसे एक कुछ मुहिम छेड़ सकते हैं क्या। तो हमने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, उसका नाम था जागो भारत। उसमें संगीतकार रहते थे, वो देशभक्ति गीत गाते थे, और एक व्याख्यानकार जो व्याख्यान करता था इस देश के हिस्ट्री का, इस देश के परंपरा का, तो इसका व्याख्यान करता था। तो इसको हम कॉलेज में लेके जाते थे और इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन करते थे। तो वहां से जो यूथ इससे इम्प्रेस्ड होके आते थे, तो उनको हमने एकत्रित किया और संगठन के काम में उनको लगाया। और उनको जैसे गीताचार्य कृष्ण कहता है, कर्मयोगी सबसे बड़ा है, तो हमने कर्मयोग में उनको लगाने का प्रयास किया। तो एक बहुत बड़ा संगठन ऐसे हम खड़ा कर सके। चक्रवर्ती सर, आज दिखता है कि युवा वर्ग मोबाइल पे रहता है, तो धर्म और राष्ट्र कार्य की बात तो बहुत दूर रही, तो आपने युवकों को कैसे आपके यहाँ आकर्षित किया? वो सच है कि आजकल मोबाइल बहुत खींच रहा है युवाओं को। जैसे मैं सोचता हूँ, थोड़े बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो मोबाइल में छिपे रहते हैं, मोबाइल से बाहर ही नहीं आते। एक वर्ग के युवा है, और एक वर्ग के युवा है जो मोबाइल देखते हैं और उनके मन में एक ख्वाहिश भी होता है कि हम कुछ काम करें, देश के लिए कुछ करें, धर्म के लिए कुछ करें, इस एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें, ऐसे कुछ मन में होता है। तो हमने सोचा पहले कैटेगरी जो है, जो कुछ काम नहीं करना चाहते थे, उनको छोड़ दे, और जो काम करना चाहता है और पूरा सात्विक भी नहीं है, रजोगुनी है, तो उसको हम इसके बीच में लाए। तो तब हमने सोचा ऐसे युवा जो जागो भारत से जो आए, उनको हम काम देने लगे। जो धर्म से जुड़ा हुआ है काम, वैसे काम हम उनको देने लगे। जैसे मंदिर के पास जो तालाब था जिसमें गंदा जो कूड़ेदान जैसा हो गया था, तो उसको क्लीन करना, बाद में नदियों को क्लीन करना। पूरे कर्नाटक में मुझे लगता है लगभग हमने 250 से ज्यादा तालाबों को क्लीन किया है, जहां आज पानी भरा है। जो पहले कूड़ेदाना जैसे था, आज वहां पानी भरा है। तो हमने पूरे कर्नाटक में 9-10 नदियां क्लीन किया है। जहां जहां हम नदियां क्लीन करते हैं, वहां एक यूनिट बनाते हैं, वहां कार्यकर्ताओं का भीड़ लगता है। तो वहां उनको हम एकत्रित करवा के एक संगठन बना के उनके थ्रू हम वहां नदियों का स्वच्छता हर साल करवाते हैं। वहां हम आरती करवाते हैं, जैसे काशी में गंगा आरती होता है, वैसे ही कर्नाटक में 3-4 नदियों का आरती तो हर साल होता है। तो इससे धर्म का जागृति भी उनमें होता है, लोगों में भी होता है, और काम में जुड़ने से वो उनका माइंड जो डाइवर्ट होके मोबाइल के तरफ जाता था, मोबाइल में जो देखते हैं उसके तरफ जाता था, उसको हम धर्म के तरफ लेके आ सकते हैं, ऐसे हमने सोचा। सर, थोड़ी देर के लिए धर्म कार्य में सहभाग लेना और नियमितता से धर्म कार्य में सहभाग लेना, इसमें तो फर्क है। आपके कार्य में युवक नियमितता से सहभागी होते हैं, इसका पीछे का राज क्या है? एक तो यह है कि कर्मयोग में लाने के बाद
पहले तो उसको रुचि मिलता है, वही पहली बात है। जैसे अब मुझे कुछ खाना है, मैं जब छोटा था, हम लोग सब लोग जब छोटे थे तो कुछ खाना होता है तो हम तो उसको नकारते थे, तो माँ क्या करती थी, अपने एक उंगली उसमें डाल के हमारे मुंह में वो रखती थी, तो हमको तब लगता था कि इसमें कुछ रुचि है, बाद में हम खाने लगते थे। ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही सार्वजनिक काम में, धर्म की काम में उसको एक बार रुचि आएगा तो वो अपने आप में काम में जुड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, उसके अंदर विश्वास भरने के लिए एक के बाद काम देते गए और काम को बदलते गए। ऐसे नहीं आप हर बार नदी का स्वच्छता ही करते रहो तो उसका मन भर जाएगा और काम में नहीं आएगा। तो हमने उसको चेंज किया, हर बार हम दूसरे काम देते गए तो उसको लगा इसमें सचमुच कुछ है, तो बाद में वो नियमितता से हमारे साथ जुड़ता गया। हमने यहां तक सोचा कि सिर्फ कर्मयोग से काम नहीं चलता है, हमने उसको ज्ञान योग में लेके आने का, उसको साधना में लगाने का ऐसे प्रयास भी हमने किया। उसके वजह से मुझे लगता है वो दीर्घकालीन हमारे साथ जुड़ा रहता है। आपने जब इस कार्य को शुरुआत किया, प्रारंभ किया, तब की क्या स्थिति थी और आप अभी क्या अनुभव करते हैं इसके बारे में? जब हम जागो भारत हमने शुरू किया, किसी को नहीं पता था कि इसका अगला रूप या अंतिम रूप ऐसा होगा, लेकिन मुझे तो पता था कि जागो भारत लोग ऐसे रिसीव करते थे जैसे उनको लगता था कि वो ही फ्रीडम फाइटर्स है। तो मुझे तब लगा युवा बहुत लोग इससे आते हैं। तो एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने मुझे बताया इसको वेस्ट मत करो, इस एनर्जी को एक जगह लाओ। तो हमने एक जगह लाने की प्रयास किया, बाद में बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते गए। तो आज मुझे देखने से लगता है, लगभग मुझे लगता है पूरे कर्नाटक में युवा ब्रिगेड के साथ 10,000 से ज्यादा युवा जुड़े हैं। और एक कॉल देने से, एक बार उनको बुलाने से 2,000 से ज्यादा कार्यकर्ता एकत्रित एक जगह हो जाते। अगर समझो कहीं एक आपको रिवर क्लीनिंग करना है, कुछ बहुत बड़ा काम करना है, तो आप एक कॉल दो तो 2,000 लोग एक ही जगह मिल जाते हैं और काम करके वीकेंड काम करते हैं। ऐसे नहीं है, हमारे में पूर्णकालीन कोई नहीं है, हम सब वीकेंड कार्यकर्ता है। पूरे 5 दिन अपने आप में काम करते रहता है, वो अपना जीवन के आजीविका जो है उसके लिए काम करता है। और लास्ट 2 दिन है, शनिवार और संडे, उसको वो पूरा हमें देता है और हम सब मिलकर ये काम करते हैं। मुझे लगता है युवा ब्रिगेड के जो अच्छे कार्यकर्ता है उसके पास अपने घर के लिए और दूसरों के लिए कोई सैटरडे संडे नहीं बचता है, फिर भी वो अपने लिए, देश के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है और उसको ये लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। एक बार उसको लगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं बुरा काम नहीं कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए वो 100% आपके साथ जुड़ा रहेगा और आप नहीं भी रहोगे तो वो धर्म का कार्य करता ही रहेगा। आपका युवकों का संगठित करने का कार्य बहुत ही प्रभावी है, लेकिन अलग अलग हिंदुओं की संगठन जो उनको दिक्कत आती है युवकों को संगठित करने के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज के युवा जो है उनको बहुत थियरी पसंद नहीं है। हम लोग बहुत थियरी बोलते रहे तो आप क्या है ना, प्रॉब्लम तो बहुत है। प्रॉब्लम जो मैं बोलूंगा उससे अच्छा आज की युवा बोलेगा। और मैं और आज की युवा जो है, मैं भी 43 का हूं अभी, तो 43 और आज की युवा जो 18 और 20 साल का युवा है, एक जनरेशन गैप है। जो जिसको मैं प्रॉब्लम समझता हूं उससे अच्छा प्रॉब्लम उसके पास है। अगर आपके पास प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है तो वो 100% आपके साथ जुड़ेगा। तो प्रॉब्लम के बारे में बात करना छोड़ देंगे और सॉल्यूशन के दिशा में हम जब देखने लगेंगे तो वो बहुत लोग हमारे साथ जुड़ने लगेंगे, ऐसे मुझे लगता है। जैसे पूरे आपके राज्य में कहीं आपदा आई तो युवाओं को लेके जाएंगे, तो वहां कुछ काम करेंगे तो युवा को लगेगा तो इसमें कुछ अच्छा है। तो प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात करना कम करेंगे और सॉल्यूशन के तरफ उनको लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है युवा बहुत सारे युवा जुड़ते जाएंगे। इसके लिए कुछ काम करना होगा हमको। धन्यवाद चक्रवर्ती सर।